हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट अड्डा चैनल एंड दिस इज योर फेवरेट एजुकेटर गरिमा मैम। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिसर्च वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज एजुकेशन लोन। आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, ये भी मैं आपको बताऊंगी और हर चीज डिटेल में समझाऊंगी। मुझे लगता है अब आप इतने सियाने और इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ले लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, बट फिर भी उसकी फीस इतनी ज्यादा होती है जो हम पे नहीं कर पाते, ना ही हम सोच पाते हैं। बट क्या आपको पता है कि ऐसे बच्चे एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पे रुकावट नहीं आने देते हैं। यस बच्चों, तो आज हम एजुकेशन लोन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके सपने को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आखिर आप एलिजिबल है नहीं है, ये सारी चीजें आइए हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं बता दूं कि दिवाली कार्निवल ऑफर है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो आप हमारा सारांश डिटेल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और इसके अंदर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप कर सकते हैं मात्र 5400 रुपीज में। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो वो आपको मिलेगी 1800 रुपीज में, जो कि आपके घर तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर आते हैं थिंग्स टू डिस्कस। आखिर इस एजुकेशन लोन में कौन कौन सी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, एफएक्यूज देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे, भाई कब हमें लेना चाहिए लोन और क्यों लेना चाहिए, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डेट, अगर मान लीजिए लोन ले लेते हैं तो डेट ट्रैप से कैसे दूर रहे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस। अगर हम किसी भी एजुकेशन लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 1 से 4 हफ्ते का समय लगता है, यानी कि 1 महीने तक का समय लग सकता है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे कम करना है 1 महीने के टाइम को, तो हमें यहाँ पे चाहिए अप्रोच। यस, इफ अ नोन पर्सन इन द बैंक, इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं या आपकी कोई अप्रोच है जो आपका जानकार है बैंक में, वो आपका काम आसान कर सकता है और जल्दी भी करा सकता है। भाई आपको पता है अप्रोच आजकल हर जगह चलती है। ठीक है, फिर आते हैं कि आखिर कौन से टाइप ऑफ बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बैंक्स को हम कॉलेज बैंक्स कहते हैं। ये वो बैंक्स होते हैं जिनकी ब्रांच कॉलेज के अंदर होती है। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में थी, वहां पे एसबीआई की ब्रांच थी, तो ऐसे बैंक को हम कॉलेज बैंक कहेंगे। ठीक है, और ऐसे बैंक कॉलेज कैंपस में मिलते हैं। ये गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है और प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, और ये जो बैंक है ज्यादातर यही बैंक एजुकेशन लोन देते हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा पता होता है वहां के बारे में। ठीक है, तो ऐसे बैंक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैंक जाना है, वो तो भाई चप्पलें घिसने का समय आ चुका है। ठीक है, बैंक जाना है, वहां पे हमें आस्क फॉर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलरली मांगना है। फिर मांगने के बाद हमें कहां जाना है बच्चों, सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लोन उसके बाद सैंक्शन होता है, बट जितना आसान ये दिख रहा है थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से आखिर डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए एजुकेशन लोन के टाइम पे। आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। जैसे कि ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड नंबर, ये नंबर वो नंबर, सब कुछ। ठीक है, तो उसके बाद एडमिशन लेटर। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया बट यू डोंट हैव फीस टू पे, बट आपको एमबीबीएस करनी ही करनी है, ठीक है, तो उसमें आपको एडमिशन लेटर देना होगा। फीस स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील, क्या फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, उसके हिसाब से, ऐसा ना हो कि तुम अपना रैंडमली कुछ भी अमाउंट मांग रहे हो। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक वोटर आईडी, आधार कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए हो सकता है अगर आप बाहर रशिया के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अकेडमिक मार्कशीट 10th एंड 12th की चाहिए होती है, गैप सर्टिफिकेट अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो फिर आपका एडमिशन हुआ है, पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा आपके पेरेंट्स का। ठीक है, या आप स्टूडेंट अगर 18 से बड़ी उम्र के तो आपका भी बन जाता है। ठीक है, फिर रिक्विजिट एग्जाम स्कोर कार्ड। तो ये सारे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आपका जो टाइम है वो काफी कम लगेगा बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डॉक्यूमेंट प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है, मान लीजिए प्रूफ ऑफ पेरेंटल इनकम not to be considered as assessment for salaried class last 2 years ITR। मान लीजिए कि अगर प्रूफ ऑफ पेरेंट इनकम में अगर आपके पापा मम्मी कहीं जॉब कर रहे हैं तो लास्ट 2 इयर्स की ITR
कितनी सैलरी स्लिप है वो सब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वहीं पर आप एग्रीकल्चर में हैं, फार्मर हैं, तो आपको अपने खाते की 6 महीने की स्टेटमेंट देनी होगी, ठीक है। वहीं पे एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी नहीं होती कि ITR फाइल हो, तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। फॉर नॉन सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो मोटा पैसा कमाते हैं, ठीक है, उन्हें लास्ट 2 ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, या तो तहसीलदार से आप बनवा सकते हैं अगर हम फार्मर फैमिली से आते हैं, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं आपके मम्मी पापा, तो वहां पे आपको ITR दिखानी होगी, वरना आपको ऑडिटेड अपनी बिजनेस अकाउंट दिखाने होंगे जो आपने इनकम टैक्स में भरे होंगे, ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है कि आखिर बच्चे किन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, क्या होता है इंटरेस्ट रेट? द अमाउंट अ बैंक चार्जेस अ स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपए लिया है बैंक से और आपको 5 साल में 110 रुपए देना है, तो जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा देना है दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। अभी क्या किस हिसाब से 10 रुपए लगा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रीपेमेंट टेन्योर, कितने साल में आप वापस वो पे करना चाहते हैं, 2 साल में, 5 साल में, ठीक है, वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन। मोरेटोरियम पीरियड, अ पीरियड ड्यूरिंग विच द स्टूडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेक पेमेंट्स, इस टाइम पे आपको जरूरी नहीं पेमेंट करनी पड़े, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कोलैटरल, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप देना चाहते हैं गिरवी, तो वो है, ठीक है। कोलैटरल इज कोई चीज आप गिरवी रखना चाहते हैं। अब आते हैं हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है, आज अगर मैं जाऊं तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो आप देखते हैं, द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन ओरिजिन, मतलब कि इंडियन नेशनल होना चाहिए अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इफ द लोन एप्लीकेंट इज अंडर 18, अगर 18 से कम उम्र का है, देन हिज और हर पेरेंट्स मस्ट अप्लाई फॉर लोन। अगर आप 18 साल से कम में आपका एडमिशन हो जाता है तो उस केस में आप अपने नाम पे लोन नहीं लेंगे, अपने मम्मी पापा के नाम पे लोन लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं, इज कोलैटरल रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन, क्या कुछ चीज गिरवी रखने की जरूरत है जब हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें टैंजिबल एसेट्स, हाउस, अपार्टमेंट, बंगलो, शॉप, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, व्हीकल एक्सेट्रा, ठीक है। Intangible assets, fixed deposit, life insurance, stocks, etc. तो tangible assets में ये सब चीजें आते हैं, ना कि ये, ठीक है। So collateral suitable values required for education loan exceeding 10 लाख, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का लोन लिया है तब कोई जमीन या कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, वरना आपके लाइफ इंश्योरेंस पे, स्टॉक्स पे, इन सब पे भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर आते हैं, इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, किन चीजों पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, क्या ये सबके लिए सेम होता है या अलग अलग होता है, देखते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ कोर्स, जो बच्चे IIM से MBA करते हैं वो अधिकतर लोन लेते हैं, क्योंकि 20-20 लाख फीस होती है, तो वहां पे रीपेमेंट करने का क्या है, ठीक है। तो कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। जेंडर, आप गर्ल हैं या नहीं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ योर कोलेट्रल, अगर जो आप चीज कोलेट्रल में दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं दिया है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज दे दी है जो वैल्यूएबल है बैंक के लिए, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ऐसे है। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों, हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, कितना इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन पे। जनरली इट वेरीज फ्रॉम 10 to 14%, काफी ठीक ठाक है, मैं कहूंगी कम तो नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट सब्सिडी, सब्सिडी भी क्या होती है, द बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस ऑन द टर्म लोन्स हु पेज रेगुलर इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट टू द बैंक। अगर आप हर अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे रहे हैं तो उसमें आपको सब्सिडी भी मिल सकती है, कुछ चीजें आपकी कम की जा सकती है फ्यूचर में, ठीक है। इज इट वर्थ इट टू इवन टेक अ लोन, क्या हमें लोन लेना भी चाहिए? आई थिंक अगर सपनों को पूरा करना है तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पीपल टेक इट, ठीक है। अगर आप इसे करेक्टली और सीरियसली भरना वाले हैं तो ले लीजिए, वरना अदरवाइज आप अपने सर पे कर्जा ही ले रहे हैं, तो बहुत सीरियस होके लेना है। फॉर व्हाट पर्पस कैन वी टेक इट? ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लैपटॉप्स, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी, कितना भी अमाउंट ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर आता है, व्हेन शुड यू टेक अ एजुकेशन लोन? लोन इज नॉट अ जोक, वन हैज टू बी वेरी सीरियस। व्हेन यू नो यू कैन पे बैक द लोन अमाउंट टू द बैंक, तभी हमें लेना चाहिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लोन नहीं दे रहे हैं, अगर हमें पता हमारा पैकेज नहीं है और पैकेज मिल भी गया और हम अच्छे से नहीं जॉब कर रहे, तो आप इसके चक्कर में फंस जाएंगे और आपके ऊपर कर्जा इकट्ठा
होता जाएगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड, डोंट टेक लोन फ्रॉम अ प्राइवेट फॉर अ प्राइवेट कॉलेज। लीजिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए लीजिए मत, विद टोटल फीस मोर देन 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा का लोन आपने इन शॉर्ट नहीं लेना है। स्कॉलरशिप के बाद अगर आपका केस अटक जाता है तब आप लें, ठीक है। डोंट स्पेंड लोन अमाउंट यूजलेसली, पैसे आ गए इसका मतलब ये नहीं कि उड़ा दो कहीं पे भी, तो दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं ऐसे अलग सेशंस आपके लिए बनाती रहूंगी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि नीट के साथ साथ आपको जीवन का ज्ञान भी मिलना बहुत जरूरी है, और ऐसी कोई भी चीज मेरे बच्चों को अनजान नहीं रहनी चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन और उसके बाद की पेमेंट रुक जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू माइट हेल्प समबडी इन फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।